नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत आज हुआ एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान का एमएसएमई क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अहम। राज्य की जीएसडीपी में एमएसएमई सेक्टर का लगभग 25% का योगदान। राजस्थान के कोटा डोरिया बंधेज की देश दुनिया में अलग पहचान। राइजिंग राजस्थान की शाम को दिखी राजस्थानी संस्कृति की झलक। बिखरे सुरीले सुर, राजस्थान बना ऑलवेज राइजिंग निवेश स्थान। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत आज तीसरे दिन जेसीसी में एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, एमएसएमई उद्यमी, निवेशक, देश और दुनिया के कई विशेषज्ञ, उद्योग और व्यापार जगत के शीर्ष अधिकारी, केंद्र और राजस्थान सरकार के अधिकारी शामिल रहे। कार्यक्रम में इस क्षेत्र की भविष्य की चुनौतियों व तैयारियों पर चर्चा की गई। कॉन्क्लेव में पैनल डिस्कशन, अनुभव साझा करने वाले सत्र हुए और हितधारकों को नेटवर्किंग का भी अवसर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान का एमएसएमई क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और ये राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में लगभग 25% का योगदान देता है। एमएसएमई क्षेत्र राजस्थान की जो आवश्यकता है उसे पूरा कर रहा है। मैं राजस्थान की एमएसएमई क्षेत्र में जीएसडीपी में करीब 25% का योगदान है। साथ ही निर्यात में भी ये अहम भूमिका निभा रहा है। हम प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2024 व 9 अन्य नीतियां भी लाए हैं। रिप्स 2024 में एमएसएमई को प्लॉट व मशीनरी के लिए लोन पर 7 साल तक ब्याज में 6% तक की छूट भी दी गई है। इसके अलावा इस नीति में रोजगार सृजन के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार एमएसएमई को बिजली शुल्क में 7 वर्ष तक 1000% छूट जैसे 100% छूट जैसे अनेक प्रावधान किए हैं। साथ ही राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के तहत मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र के एमएसएमई को उद्यम लगाने का और विस्तार करने के लिए 50 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 2% तक अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। जो रिप्स 2024 के तहत दिए जाने वाले 6% तक के ब्याज अनुदान के अतिरिक्त होगा। हमने राज्य में 11 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु 1200 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति जारी कर दी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि इस समिट से अब राजस्थान टूरिज्म के साथ साथ उद्योग क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि समिट में किए गए निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरेंगे और इससे आने वाले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था $350 बिलियन बनेगी। एक राजस्थान को, ऐसा राजस्थान जो टूरिज्म के लिए तो जाना जाता था लेकिन इंडस्ट्री के लिए नहीं जाना जाता था। आपने ये जो समिट की है, ये ऐसी ग्लोबल समिट है, निश्चित रूप से ऐसा ग्लोबल समिट राजस्थान में इससे पहले कभी नहीं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगी, धन्यवाद दूंगी कि आपके नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से एक विकसित राजस्थान बनेगा। इस समिट में 21 थीमेटिक और कंट्री सेशंस हुए, जिसमें 32 पार्टनर और पार्टिसिपेंट कंट्रीज ने भाग लिया। इस सम्मेलन में लगभग 35 लाख करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए और मेरा विश्वास है कि ये इन्वेस्टमेंट विकसित राजस्थान के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नींव का पत्थर साबित होंगे। ये एमओयू सिर्फ कागज पे नहीं होने वाले हैं, इस बार ये एमओयू धरातल पर होने वाले हैं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है। अपने पहले ही साल में ऐसा आयोजन, इतना एम्बिशियस, इतना चैलेंजिंग आयोजन करना अपने आप में एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाता है सरकार की।
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राजस्थान गौरवशाली परंपराओं वाला प्रदेश है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाना और हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना राइजिंग राजस्थान समिट का एक प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शर्मा के कुशल नेतृत्व में 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो प्रदेश के आर्थिक औद्योगिक उन्नति में मील का पत्थर साबित होगा। ये समिट राजस्थान के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ है। ये न केवल हमारे राज्य की उन्नति का वादा करता है, बल्कि ये एक ऐसा उदाहरण भी प्रस्तुत करता है कि कैसे सामूहिक प्रयासों के माध्यम से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इस समिट ने राजस्थान को एक नई पहचान दी है। हमारा राज्य अब न केवल देश में ही बल्कि वैश्विक निवेश के मानचित्र पर भी मजबूती से स्थापित हो गया है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के कुशल नेतृत्व ने सभी अधिकारियों, विभाग हितधारकों की कड़ी मेहनत से हमें 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव यहाँ प्राप्त हुए हैं। इस निवेश से लाखों रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। यह वास्तव में राज्य एवं नागरिकों का भाग्य बदलने वाला है। उधर उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई नई नीतियों को लागू किया गया है, जिनके माध्यम से निर्यातकों को फ्रेट सब्सिडी से लेकर निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ विकसित भारत विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को पूरा करने का काम कर रही है। एक ऐसा वर्ग जो तकरीबन 1 करोड़ परिवारों को उनका घर चलाने में मदद करता है, ऐसा वर्ग हमारे सामने बैठा है। तकरीबन 1/4 पूरी जीडीपी राजस्थान और देश की आपके बलबूते पे चलती है। इस इतनी बड़ी वर्कफोर्स को आप स्किल भी करते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं आगे बढ़ने के लिए, आर्थिक स्थिरता भी देते हैं और साथ साथ सामाजिक न्याय भी मिलता है। हमारे एमएसएमई सेक्टर के अंदर राजस्थान में खास तौर से टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, सिरेमिक, स्टोन, टूरिज्म, ये सभी सेक्टर्स हैं और इनसे आर्थिक नींव भी मजबूत होती है और एक समृद्ध परंपरा कारीगरों की भी आगे बढ़ती है। हमारे उदाहरण के तौर पे जैसे कोटा डोरिया, बंदेज, ये न केवल राष्ट्र के अंदर बल्कि पूरे दुनिया के अंदर राजस्थान का नाम करते हैं। और इसलिए मुझे गर्व होता है कि राजस्थान सरकार, क्योंकि हमारा लक्ष्य है लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने का, हम पहले राज्य बनेंगे जो एमएसएमई उद्योगों को किसी भी तरह के राज्य कानून से 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदन और निरीक्षण की छूट दे रहे हैं। गुलाबी नगरी जयपुर की गुलाबी ठंड के बीच राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार की शाम में पधारे विदेशी निवेशक, देशी विदेशी मेहमान, डेलीगेट्स व पावनों के बीच हर्ष और आनंद से सराबोर रही। गायन, वादन और नृत्य के सुमधुर संगीतक समन्वय के बीच पधारो हमारे देश की थीम पर बिखरे सुरों से सजी ये निराली शाम निवेशकों को लुभाती सी नजर आई। राजस्थानी संगीत से समृद्ध धोरा वाले देश राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहित करती सांझ में सुरमय वातावरण और शानदार प्रदर्शन ने हर किसी का मन मोह लिया। वहीं तालियां भी खूब बटोरी। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में विकसित राजस्थान की तर्ज पर औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 11 दिसंबर तक 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। समिट में शिरकत करने आए देशी विदेशी मेहमानों को प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, गौरवान्वित विरासत और सभ्यता से रूबरू करवाने की कड़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।